नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद के दो भांजों में झड़प हुआ है और बिहार के भागलपुर में दोनों के बीच फायरिंग हुई है। नित्यानंद के भांजे ने अपने सगे भाई को गोली मारी है। ये पूरा विवाद पानी को लेकर हुआ और विवाद इतना गहरा गया कि दोनों भाइयों के बीच गोली चली। फायरिंग में नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा भांजा अस्पताल में है और उनकी मां भी जख्मी बताई जा रही है, क्योंकि बीच बचाव में मां आई थी। पानी को लेकर विवाद हुआ था और विवाद में फायरिंग हो जाती है। जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे। एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी। आज बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी के साथ कई दलों ने अपराध को लेकर मुद्दा उठाया है। वैसे ही विधानसभा में नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटा अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम अलग हो गए, जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा। इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब ने किया गड़बड़। आप कभी इधर उधर नहीं करेंगे। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न तोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, राबड़ी देवी का भी बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट होते आ रहे हैं। पूरे बिहार में लगातार क्राइम की बात की जाए बढ़ते जा रहा है। सरकार के अंदर अपराधी पर कार्रवाई करने की कोई हिम्मत दिखाई नहीं देती। होली में 22 मर्डर हुआ, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। राबड़ी देवी ने सरकार पर निशाना साधा है। सिर्फ कागज में लिखा पढ़ी हो रहा है। पूरे बिहार में
महाजंगल राज हो गया है। भाजपा ने कहा लालू शेर नहीं है, नरेंद्र मोदी शेर हैं। राबड़ी देवी ने यह भी तंज कसा कि अगर शेर हैं इसलिए गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार, मर्डर, चोरी पड़ी हो रहा कि हो रहा कुछ कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में महाजंगल राज शेर है ना, जंगल गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। गरीब बेटी के, दलित बेटी के, पिछड़ा बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और वही लोग बीजेपी के लोग कर रहा है, सरकार के लोग कर रहा है। हम समझ गए शेर करवा रहे हैं, नीतीश कुमार करवा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से सीधे सौरभ कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, ऐसा लगता है कि बिहार में जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज की अब लड़ाई तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 24 घंटे के अंदर 7 बड़ी वारदात हो चुकी है। क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहां पर पक्ष विपक्ष देखिए आपसी तकरार हो रहा है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आज ही की बात आप सुनिए कि देखिए नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच भी गोलीबारी हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल क्या मिल रहा है समाज में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर 10 दिनों की घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो होली के दौरान भी करीब 22 मर्डर जो है वो बिहार में हुआ था और उसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। तो सबसे बड़ी बात है कि नेचर ऑफ क्राइम अगर देखा जाए तो अपराधी जो है वो सरेआम और खुलेआम अपराध कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो उनको किसी भी चीज का कोई भी भय नहीं हो। और सदन के अंदर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर आज जो तस्वीर दिखाई दी है, इसके पहले भी 2 बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे तो अचानक नीतीश कुमार भड़क जाते थे। आज भी वही हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उन्होंने कहना शुरू किया कि तुम्हारे जमाने में तो कुछ भी नहीं होता था, तुम्हारा पति सस्पेंड हो गया था और उसके बाद तुमको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आपे से बाहर हो जाते हैं। जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अभी तक जो घटनाएं हुई है पुलिस के तरफ से या प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से क्या क्या कार्रवाई हुई है। बदले में मुख्यमंत्री हमेशा भड़क जाते हैं और आज भी वही तस्वीर बिहार विधान परिषद के अंदर दिखाई दिया जब राबड़ी देवी के साथ साथ तमाम जो विधान परिषद के सदस्य थे वह कानून व्यवस्था जो लगातार बिहार में गिरती जा रही है। हालांकि अगर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि जो भी क्राइम हो रही है, जो भी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी सौरभ, और किसी को वही बख्शा जानना नहीं चाहेंगे जाएगा। अभी तक जो 24 घंटे में 7 आपने देखा बड़ी वारदात हुई, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ईडी की पूछताछ के बाद आरजेडी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लालू यादव का पोस्टर जारी किया गया और पोस्टर पर लिखा है ना झुकूंगा और ना झुका हूं। पोस्टर के नीचे लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। तो पोस्टर के जरिए आरजेडी जांच एजेंसियों पर हमला कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से पूछताछ हुई। कल भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि हम सब इससे डरने वाले नहीं हैं, जितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा जाएंगे। कल लालू यादव से ईडी के दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई थी, उसके बाद से ये पोस्टर जारी किया गया और ये पोस्टर आप देख सकते हैं, लिखा गया है ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। तो एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है आरजेडी कार्यकर्ताओं को, साथ ही दूसरे दलों को निशाना भी साधा जा रहा है कि चाहे कितनी भी पूछताछ हो जाए लालू परिवार नहीं डरने वाला है। दिनों से राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है। 2 दिन पहले ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी और कल लालू प्रसाद यादव से ईडी के जो अधिकारी हैं वह खुद 4 घंटे तक पूछताछ किए थे और आज की तस्वीर
मैं आपको दिखाना चाहूंगा लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास के ठीक सामने यह बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के नेता के द्वारा, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू प्रसाद यादव की बाएं तरफ एक बड़ी सी तस्वीर है और उसके नीचे रस्सियों के द्वारा खींचा जा रहा है। चाहे ईडी की बात हो, पीएमओ की बात हो, आरएसएस की बात हो, सीबीआई की बात हो या फिर भक्त की बात हो, सभी लालू प्रसाद यादव को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और नीचे जो तस्वीर लगाई गई है लालू प्रसाद यादव के नीचे जो तस्वीर लगाई गई है गृह मंत्री अमित शाह की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। चूंकि चुनावी साल है इसीलिए अब यह मुद्दा जो है वह काफी गर्मा गया है और आरजेडी के जो नेता हैं उनका कहना है कि चूंकि चुनावी साल है इसीलिए जानबूझकर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, ना झुका था और ना ही झुकेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।